तो आज इस वीडियो में बात करने वाले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इससे भी पहले चैनल पे कई केमिस्ट्री के वीडियो आ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक्स। जाकर आप चैनल पे चेक कर सकते हो, 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। तो आज इस वीडियो में बात कर लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड ओनली द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट पार्टिकल हैं और उस पर डिपेंड करता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर का मतलब उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके नेचर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ को सॉल्यूशन के नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नेचर में कैसा है, वो एसिडिक है कि बेसिक है, उससे टेम्परेचर इफेक्ट करता है या नहीं करता, उससे पे प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या करेगा, सिर्फ ओनली द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। सिर्फ ओनली एंड ओनली किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को ही देखेगा कि उस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं, ठीक है, उसी पे डिपेंड करेगा। और ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो ओनली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्लूडिंग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज RLVP यानी रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। वीडियो में देखने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब ये नॉन वॉलेटाइल क्या होता है और वॉलेटाइल क्या होता है? जैसे आराम से शांत बैठे रहते हैं उनको नॉन वॉलेटाइल कहेंगे। तो नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल आपको समझ में आ गया, यानी नॉन वॉलेटाइल शांत व्यक्ति की तरह हो गया। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जब ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, एक सॉल्वेंट में जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तब उसको क्या हो जाएगा, जब उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। किससे? प्योर सॉल्वेंट से उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जब हम किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो प्योर सॉल्वेंट के तुलना में उसका वेपर प्रेशर लो हो जाता है। तो उसको हमको तभी पर भी बॉयल करना है तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा, तो तभी वो बॉयल कर पाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं किसी भी सॉल्वेंट में तब उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। किसके मुकाबले, किसकी तुलना में कम हो जाता है? प्योर सॉल्वेंट के तुलना में कम हो जाता है। तो हमको उसको बॉयल जब करवाना है तो उसको ज़्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा उसको बॉयल करवाने के लिए। तो उसको क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कहेंगे। तो कितना में बॉयल होता है? वाटर को एक प्योर मान लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट है वाटर। अब वाटर बॉयल होता है कितना पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम उसमें कुछ ऐसा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट या नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस मिला रहे हैं जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट अब वो 100 डिग्री पे बॉयल होगा ही नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तब पर भी हम लगे पड़े हैं कि हमको उसको बॉयल करवाना ही है, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, और उसको हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे वो बॉयल हो सके, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कहेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट में हम कुछ ऐसा चीज़ मिलाते हैं, कुछ ऐसा सब्सटेंस मिलाते हैं, कुछ ऐसा सॉल्यूट मिलाते हैं जिससे प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन बनेगा उसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट कम जाएगा। पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और जो सॉल्यूशन हमारा बना है उसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे और उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तब जो डिफरेंस आएगा उसको क्या कहेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जो प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, लिख लिया है हमने। जो प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट लिख लिया और जो सॉल्यूशन हमारा बना है उसका फ्रीजिंग पॉइंट लिख लिया। अब ये दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो जो आंसर आता है वो होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आई होप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा।